एक साधु राजा के महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आया। उसने भिक्षा पात्र राजा के सामने लहराते हुए कहा, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दीजिए। राजा ने कहा, जो मेरे द्वार पर आता है वह खाली हाथ नहीं जाता, क्या चाहिए बोल, जो मांगेगा वह मिलेगा। साधु ने कहा, महाराज, भिक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त कान खोलकर सुन लीजिए। यह जो मेरे पास भिक्षा पात्र हैं, इसमें आपको जो देना है वह दीजिए, लेकिन भिक्षा पात्र को पूरी तरह भरना होगा, अधूरा या खाली मत रखिए। चाहे मिट्टी कंकड़ डालिए, मैं राजी हूँ, लेकिन अधूरा पात्र लेकर मैं वापस नहीं जाऊंगा। आज तक कोई मेरी यह शर्त पूरी नहीं कर सका है। अगर आपको यह शर्त मंजूर हो तो ही आप भिक्षा दीजिएगा। एक भिक्षु साधु के मुंह से यह शर्त सुनकर राजा का अहंकार चोटिल हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, तू भिक्षुक होने के साथ साथ मूर्ख भी है क्या? तुझे क्या लगता है मुझ में एक भिक्षुक को भिक्षा देने की भी औकात नहीं है? उसने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया, जाओ, इस भिक्षुक का भिक्षा पात्र कीमती हीरे, मोती और जवाहरात से भर दो। भिक्षु खड़ा खड़ा मंद मंद हंसता रहा। हमेशा ऐसा ही होता आया है। भिक्षु हमेशा राजाओं पर हंसते ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम राजा यह रहस्य को जान पाए हैं कि भिक्षु क्यों हंसता है। मंत्रियों ने भिखारी के भिक्षा पात्र में हीरे, मोती और जवाहरात डाले, लेकिन वह तुरंत गायब हो गए। भिक्षा पात्र बिल्कुल खाली था। मंत्री अचंभित हो उठे। राजा के मुख पर की हंसी गायब हो गई, जिसे देखकर भिक्षु हंसने लगा। राजा का गुस्सा और भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, इस भिक्षा पात्र को भरने में मेरा खजाना खाली हो जाए तो भी चिंता मत करो। मैं इस 2 कौड़ी के भिखारी के सामने हारने वाला नहीं हूं। मंत्रियों ने खजांची से हीरे, मोती और जवाहरात मंगवाए। भिखारी के भिक्षा पात्र में हीरे, मोती और जवाहरात डालते रहे, लेकिन भिक्षा पात्र खाली का खाली। सुबह से शाम तक भिक्षा पात्र भरने का काम चलता रहा। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। इस अनोखी घटना का साक्षी बनने के लिए दरबार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। भिक्षा पात्र लेकर खड़ा भिक्षु हल्के से हंसता रहा और राजा दोनों हाथों से सिर पकड़कर स्तब्ध हो गया। हीरे जवाहरात खत्म हो गए थे। अब मंत्रियों ने तिजोरी से सोना चांदी लाकर भिक्षा पात्र में डालना शुरू किया, लेकिन भिक्षा पात्र जैसे अलौकिक था, वह भरता ही नहीं था। जो कुछ भी उसमें डालते वह पल भर में गायब हो जाता। आखिरकार राजा के सभी खजाने खाली हो गए। अब राजा ने भिक्षा पात्र में अपना हीरे जड़ित सोने का मुकुट, मोती की अंगूठी और सोने की माला डाल दी और खुद भिखारी बन गया। अंत में वह भिक्षु साधु के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा करे साधु महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका। मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ। अब मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जाते जाते मुझे इस भिक्षा पात्र का रहस्य बता दीजिए। भिक्षु साधु ने हल्के से हंसकर कहा, यह भिक्षा पात्र मनुष्य की खोपड़ी और वासनाओं से बना है। भले सारी भौतिक संपत्ति इसमें समा जाए, फिर भी यह संतुष्ट नहीं होगा, यह असंतुष्ट ही रहेगा। मित्रों, ये कहानी किसी एक महल के द्वार पर खत्म हो जाती हो ऐसी नहीं है। यह कहानी हर इंसान के जीवन में रोज रोज घटने वाली घटना है। हम सब अपनी अपनी खोपड़ी के भिक्षा पात्र को भरने में लगे हुए हैं, जो कभी भरता ही नहीं। भिक्षा पात्र मनुष्य के लोभी लालची मन का प्रतीक है। भले हमें दुनिया की सभी सुख सुविधाएं मिल जाएं, फिर भी हमारा लोभी मन असंतुष्ट ही रहेगा। उसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और एक दिन अमूल्य जीवन का अंत आ जाएगा। जो व्यक्ति इच्छा, महत्वाकांक्षा और वासना की निरर्थकता को जानता है, वही राजा की तरह जीता है और वही राजा की तरह मरता है।